वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे की हिमायत पर अमरीकी सदर से ज़ाहिर तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की अपने ममालिक और पूरे खत्ते के दिफा के लिए तामीरी किरदार जारी रखेंगे। सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत को एक बार फिर सराहता हूँ। इनकी क़यादत ने जनूबी एशिया में एटमी तबाही टालने और लाखों जानें बचाने में मदद दी। पायदार अमन हमारे अवाम रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए बुनियादी ज़रूरत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे का खैर मकदम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा कि मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में बिलाखिर मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर दस्तखत कर दिए। ये इस बात का मसला है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। इत्तेहादी ममालिक आखिरकार ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। ट्रंप ने तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देते हुए कहा, ये एक बड़ा जुर्रतमंदाना और अहम पहला कदम है। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदा 7 अगस्त को मक्का में तय पाया था। माहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला सब पर जारी तस्वर किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। बलूचिस्तान के इलाके खलीज़ाइक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द जहन्नुम बासित। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाई बसीमा कैंप से 12 किलोमीटर दूर इलाके में की गई। 2 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हुए। एक दहशतगर्द की शनाख्त मुश्ताक उर्फ कोहियार के नाम से हुई। एमुनेशन, मैगजीन, दस्ती बम और IED बनाने का सामान बरामद। फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे और बलूचिस्तान में क़याम अमन तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़म पर कायम है। बुढ़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थल। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। सड़कें और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। गोलड़ा में 144 और बोकरा में 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पीरबदाई में 105, गवाल मंडी में 77, कचहरी में 60 और शमशाबाद में 41 मिलीमीटर बारिश हुई। नारालाई बिफर गया। कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 17 फीट तक पहुंची। गवाल मंडी के मकाम पर बहाव 15 फीट रिकॉर्ड की गई। नालालई के तरफ आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। झेलम, गुजरात, सियालकोट, सराय आलमगीर और वजीराबाद में भी बादल जमकर बरसे। आज से 21 अगस्त तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद MOU के तहत ईरान अमेरिका जंगबंदी का आखिरी दिन। 60 रोज़ा सीज़ फायर में तोसी के इम्कानात इंतहाई कम। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक व्हाइट हाउस अहदेदार ने कहा कि ईरान के साथ तनाज़े मुआशी जंग में तब्दील हो चुका है। हम समझते हैं कि जंगबंदी की डेडलाइन बगैर मकासद हासिल किए गुजर जाएगी। इस दौरान आबना हॉर्मुज़ खोलने का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। 17 जून के मुआहदे में आबना हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलना शामिल था। दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले। माहिरीन की मशावरत से मुआहदा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, अमरीका से मुआहदा कौमी वक़ार और ऐबर मौज़म के असूलों के तहत तय पाया। अवामी इत्तेहाद और मज़ाहमत के ज़रिए मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाएंगे। चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ बोले, ईरान सियासी और अस्करी दोनों महाज पर फतेहाब हुआ। तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। अमरीका और इसराइल ने बाकायदा ऐलान करदा अहदाफ के साथ तेहरान पर हमला किया, लेकिन किसी भी सतह पर अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। तय करदा अहदाफ के असूल में नाकामी, दुश्मन की शिकस्त और ईरान की फतह है। हमारी कार्रवाइयाँ अब तक दिफाई हैं। मुमकिन है जारहाना भी हो जाए। जंग का आगाज़ दुश्मन ने किया था, हमने सिर्फ अपना दिफा किया। बाज़रान इनकलाब का कहना है कि हुक्म दिए जाने पर मुसल्लह अफवाज अपनी हिकमत अमली तब्दील करेगी। मुल्क के दिफा, सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दुश्मन के खतरात को नाकाम बनाने के लिए ज़रूरी वक्त पर हर कदम उठाया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ ने अमरीकी फ़ौजियों के सर पर इनाम रख दिया। अमरीकी फ़ौजियों को हलाक या गिरफ्तार करने पर 30 से 60 हज़ार डॉलर देने का ऐलान। कहते हैं कि आबना हॉर्मुज़ अमरीकी इलाका नहीं। ऐसी बातों पर मजाक बड़ी गलती है। ईरान के मुहाफ़िज़ आपकी टांगें तोड़ सकते हैं। अमरीकी अफवाज को खलीज, बहेरा ओमान या आबना हॉर्मुज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं। ट्रंप इंतजामिया के पास ज़रान इनकलाब के कमांडर से खुफिया राब्तों का इंकशाफ। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक कुर्दिस्तान रीजन के सदर नेचेवान बारजानी ने राब्तों में अहम किरदार अदा किया। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने कमांडर अहमद वहीदी तक रसाई मांगी। ईरान को सरकारी मुज़ाकरातकारों के खैरात से मुतल्लिक शकूक थे।
टेलीफोनिक राब्ते में कमांडर ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की हिमायत और तनाज़े का सफारती हल तलाश करने में दिलचस्पी जाहिर की। वाशिंगटन ने अरबील में खुफिया मुलाकात की तजवीज़ भी दी। ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी के एहलकारों की मौजूदगी के पेश नज़र इनकार कर दिया। बारज़ानी ने व्हाइट हाउस को अमेरिका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने में मदद की पेशकश की। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कतर अभी पैगाम पहुँचा रहे हैं। हुकूमती वक्त और ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद में मुज़ाकरात कामयाब। गुड ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर करने का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद मलिक शहजाद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है, इसलिए 9 रोज़ से जारी हड़ताल ख़त्म कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना तब्दीली के मामले पर हमसे 2 हफ्ते का वक्त लिया गया है। आइंदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल 15 दिन बाद होगा। टोल टैक्स में कमी के हवाले से भी कमेटी बना दी गई। उम्मीद करता हूँ कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें वादे पूरे करेंगी। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा का खुराक किसके नाम निकलेगा? मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने नाम फाइनल कर लिया। नवाज शरीफ बाकायदा इलाज आज करेंगे। क़ायद नून लीग की ज़ेर सदारत मरी में आम बैठक। शाह गुलाम कादिर, तारिक फ़ारूक, वक़ार नूर और राजा फ़ारूक हैदर के नामों पर गौर किया गया। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों, नई काबीना और मुशीरों के नामों को भी हतमी शक्ल दे दी गई। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए 20 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा होंगे। 23 अगस्त को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 24 अगस्त को असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। ख़वातीन की 5 और उलमा मशाइख की 1 नशिस्त शामिल। ओवरसीज़ कश्मीरियों की 1 और टेक्नोक्रेट की 1 नशिस्त पर इंतखाब होगा। चेयरमैन अवामी दस्तबाजू पार्टी साजिद अब्बासी का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला। साजिद इकबाल अब्बासी आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा होंगे। नवाज शरीफ ने साजिद अब्बासी को वजारत देने की मंजूरी दे दी। साजिद अब्बासी आज नून लीग में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करेंगे। साजिद अब्बासी हल्का गरबी बाग से रुकन कानून साज असम्बली मुंतखब हुए। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला के ज़िले इदारों के सरबराहान के इजलास। इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने, बाहमी राब्ते मजबूत करने का जायज़ा। जदीद तकाज़ों से हम आहंग इस्लाहात नाफिज करने के प्लान पर पेशरफ पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की तमाम इदारों को बाहमी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। कहा कि दरकार वसाइल फराहम किए जाएंगे, सब ने मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करना है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी समेत नए कायम शुदा इदारों को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जाएगी। इदारे डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मौसर और जामे इक़दाम यकीनी बनाए। मुतल्लिका इदारों का 2 साला जामे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पेश करने की हिदायत कर दी। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का चारों सूबों में एहतजाज। गवर्नर हाउसेज के बाहर धरने। कराची में क़यादत और कारकुनों की बड़ी तादाद धरने में मौजूद। लाहौर में भी गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है महंगाई के मारे लोगों का बुरा हाल है। पेट्रोलियम मसनूआत पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का सबब जंग को बताया। कीमत बढ़ाने के साथ लेवी और टैक्स भी बढ़ा दिए। कौम पर डाका डाला और अपने अहदाफ से भी ज़्यादा पैसे जमा किए। बिजली के बिलों में भी स्लैब सिस्टम से जुल्म किया जा रहा है। कहते हैं IMF लेवी ख़त्म नहीं करने देता। क्या IMF हुक्मरानों को अयाशियाँ ख़त्म करने पर मजबूर नहीं करता? पेट्रोलियम लेवी समेत तमाम मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। पेशावर के थाना चिमनी में इनकलाब रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से पुलिस एहलकार इब्राहिम शहीद हो गया। थाना गल्लाई मोहम्मद में तैनात था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम मौके से फरार हो गए। लाहौर के इलाके समनाबाद में नामालूम शख्स ने नाले में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद। हैवी मशीनरी की मदद से कूदने वाले शख्स की तलाश जारी। पुलिस का कहना है वाक़े की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात की जा रही है।